नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल RK कंपटीशन क्लास में आपका स्वागत है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था प्रजामंडल के हमने फर्स्ट भाग सेकंड भाग का अध्ययन किया था। हमने अध्ययन किया था कि संस्थापक कौन है, कौन कौन से प्रजामंडल थे। आपको मैंने भाग सेकंड में प्रजामंडल की ट्रिक के माध्यम से सब समझाया था। अब हम बात करेंगे प्रजा परिषद की। प्रजामंडल क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया। जब प्रजामंडल, प्रजा यानी जनता, मंडल यानी संगठन, यानी जनता द्वारा बनाया गया संगठन प्रजामंडल कहलाता है। जनता द्वारा बनाया गया संगठन प्रजामंडल क्या कहलाता है। इसका उद्देश्य क्या था आपको मैंने फर्स्ट भाग के अंदर बता दिया था। अब बात करेंगे हम बूंदी राज्य प्रजा परिषद। क्या है बूंदी राज्य परिषद? इसके गठनकर्ता कौन थे? ऋषिदत्त मेहता जी। स्थापना हुई 1937 ईस्वी को। आगे बात करेंगे हम बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। इसके गठनकर्ता थे रघुवर दयाल गोयल जी और स्थापना हुई इसकी 1942 ईस्वी को। अगला प्रजामंडल रहेगा हमारा मारवाड़ लोक परिषद। मारवाड़ लोक परिषद स्थापना जोधपुर के अंदर हुई। इसके गठनकर्ता कौन थे? जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास को शहर राजा के नाम से पुकारा जाता है। इसका उपनाम क्या है? शहर राजा के नाम से जयनारायण व्यास को पुकारा जाता है। स्थापना कब की गई? 1938 ईस्वी को। अगला जैसलमेर राज्य प्रजा परिषद। इसकी स्थापना भी जोधपुर के अंदर हुई थी। इस गठनकर्ता कौन थे? शिव शंकर गोपा, यानी शिव शंकर गोपा इसके स्थापक थे। स्थापना कब हुई? 1939 ईस्वी को। शिव शंकर गोपा। अब हम बात करेंगे कौन कौन से प्रजामंडल थे और कौन कौन से मंडल की स्थापना कहाँ पे हुई। कुछ ऐसा प्रजामंडल है जिसकी स्थापना राजस्थान से बाहर भी हुई। वह कौन कौन से प्रजामंडल, इसके बारे में हम चर्चा करें। हम बात करेंगे जयपुर प्रजामंडल की। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम कब हुई? आपको मैंने बताया था जयपुर प्रजामंडल की स्थापना सर्वप्रथम 1931 की हुई थी। अध्यक्ष कौन थे इसके? कपूर चंद पाटनी। कौन थे अध्यक्ष? कपूर चंद पाटनी। राजस्थान में सर्वप्रथम जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी को हुई थी। फिर जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 ईस्वी को। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन 1936 ईस्वी को जमनालाल बजाज जी ने किया था। किसने किया था? जमनालाल बजाज जी ने। जमनालाल बजाज जी को गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता है। जमनालाल बजाज जी को गांधी का 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता है। फिर 1942 ईस्वी को पता ही क्या हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में? गांधी जी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। उसके अंदर जब जयपुर प्रजामंडल 1942 को अध्यक्ष कौन थे? सीएम पंडित हीरालाल शास्त्री। कौन थे अध्यक्ष? हीरालाल शास्त्री। तो उस समय जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने उसके अंदर भाग नहीं लिया था, लेकिन एक व्यक्ति था, उसका नाम था बाबा हरिचंद। क्या नाम था उसका? बाबा हरिचंद। बाबा हरिचंद के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया। किसका गठन किया गया? आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया। तो बाबा हरिचंद के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चा का गठन किया गया और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग गया। तो ये बार बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के नेतृत्व राजस्थान में किसने किया था? आज़ाद हिंद मोर्चा थे, उसके कौन थे? बाबा हरिचंद। अब हम करें, देखो आप जयपुर प्रजामंडल स्थापना पता है आपको? 1931 ईस्वी को हुई थी। सर्वप्रथम किसने की थी? कपूर चंद पाटनी जी ने स्थापना की थी। कपूर चंद पाटनी। कौन? कपूर चंद पाटनी। फिर इसका पुनर्गठन कब हुआ था? पता है? पुनर्गठन यहाँ पे लिख लो आप। पुनर्गठन जयपुर प्रजामंडल का 1936 ईस्वी को किसने किया था? जमनालाल बजाज जी ने, जिसे गांधी जी का 5वां पुत्र के नाम से जाना जाता है। 1942 ईस्वी को इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित हीरालाल शास्त्री। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ तब तो जयपुर प्रजामंडल के सदस्यों ने भाग नहीं लिया। एक व्यक्ति थे, इसका नाम क्या था? बाबा हरिचंद। इसने एक संस्था बनाई, इसका नाम था आज़ाद मोर्चा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। 1942 को बाबा लिख से बाबा
हरिश्चंद्र के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। जयपुर जवाहरलाल सर्वप्रथम 21 चक्कर चपाट ने 1936 को जवाहरलाल बजाज जी थे, 1942 को पंडित हरिलाल शास्त्री जी थे, 1942 के पंडित जयपुर प्रजामंडल के सदस्य ने भाग लिया था। तो बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में कमेटी गठित की गई, उसका नाम था आज़ाद मोर्चा। आज़ाद मोर्चा के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया। फिर 1946 ईस्वी की बात की, 1946 में जवाहरलाल की पत्नी थी जानकी देवी। क्या नाम था उसका? जानकी देवी थी। वह किसी भी प्रजामंडल की प्रथम महिला अध्यक्ष की थी। जमनालाल बजाज जी की पत्नी 1946 ईस्वी को जयपुर प्रजामंडल की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। यह बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में। वह कौन सी महिला थी जो सर्वप्रथम प्रजामंडल की अध्यक्ष बनी? क्या नाम था इसका? जानकी देवी, जमनालाल बजाज जी की पत्नी। अब हम आगे चर्चा करेंगे। अब हम करेंगे बीकानेर प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ, सिरोही प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ, भरतपुर प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हम अब बात करें बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल का गठन सर्वप्रथम कब हुआ आपको पता होगा? 1936 को किसने किया था? मगाराम वैद्य जी ने। बीकानेर प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ? बीकानेर प्रजामंडल का गठन हुआ कलकत्ता के अंदर। कहाँ पे हुआ? कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल का गठन हुआ। 1936 ईस्वी को मगाराम वैद्य या वैद्य बोल सकते हैं या वैद्य, कहाँ पे हुआ बीकानेर प्रजामंडल का गठन? कलकत्ता के अंदर हुआ। कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल का गठन हुआ। अब हम बात करेंगे सिरोही प्रजामंडल की। सिरोही प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ पता है आपको? सिरोही प्रजामंडल का गठन 1934 ईस्वी को सर्वप्रथम बम्बई के अंदर हुआ। किसने की थी? वर्दी शंकर त्रिवेदी ने। किसने की थी? वर्दी शंकर त्रिवेदी ने 1934 ईस्वी को बम्बई के अंदर सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की थी। सिरोही प्रजामंडल सर्वप्रथम स्थापना 1936 ईस्वी को किसने की थी पता है आपको? जी, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी को वर्दी शंकर त्रिवेदी ने कहाँ पे की थी? बम्बई के अंदर सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। बम्बई के अंदर सर्वप्रथम स्थापना की गई थी। फिर जब सिरोही प्रजामंडल का पुनर्गठन हुआ तो 1939 ईस्वी को, कब? 1939 ईस्वी को गोकुल भाई भट्ट ने 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान के अंदर की थी। गोकुल भाई भट्ट को क्या बोलते हैं आप? गोकुल भाई भट्ट। अब बात करेंगे 1939 ईस्वी को राजस्थान के गोकुल भाई भट्ट ने 1939 को पुनर्गठन हुआ सिरोही प्रजामंडल का, तो गोकुल भाई भट्ट ने इसकी स्थापना की। अब हम बात करेंगे प्रजामंडल भरतपुर के प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई? भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई रेवाड़ी कहाँ पे है? रेवाड़ी है हरियाणा के अंदर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? गोपीलाल यादव ने
की थी। इसके अंदर मैंने आपको बताया था, कहाँ पे आप ये लिख लो, भरतपुर, भरतपुर। तो आप लिख लो भरतपुर की कहाँ पे हुई थी, रेवाड़ी, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता के अंदर हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई, बम्बई के अंदर। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पे हुई, रेवाड़ी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। कहाँ पे की गई, रेवाड़ी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। फिर हम बात करेंगे मारवाड़ प्रजामंडल का गठन। मारवाड़ प्रजामंडल का गठन आपको मैंने बताया था जोधपुर के अंदर हो। कहाँ पे हुआ, मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ, कहाँ पे, जोधपुर के अंदर मारवाड़ प्रजामंडल का गठन हुआ। किसने किया, जयनारायण व्यास। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना जयनारायण व्यास ने किया था, कहाँ पे हुआ, जोधपुर के अंदर। मैंने आपको वो बता दिया है। फिर हम आगे चर्चा करेंगे धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, एनसीईआरटी के तहत 1936 ईस्वी को धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना। जब धौलपुर प्रजामंडल स्थापना हुई तो एक गांव पड़ता है, इस गांव का नाम तमिस्सो। तमिस्सो के गांव के अंदर कुछ आंदोलनकारी इकट्ठा हो गए। तमिस्सो गांव के अंदर कुछ आंदोलनकारी इकट्ठा हो गए, तो वहाँ पे किसी के द्वारा गोलीबारी की। कहाँ पे, तमिस्सो गांव में, धौलपुर के अंदर। वहाँ पे किसी के द्वारा गोलीबार की। गोलीबार के अंदर बहुत नुकसान हुआ है, तो वहाँ पे गोलीबारी कांड, यानी गोलीबारी कांड कहाँ पे मनाया, तमिस्सो दिवस, यानी 11 जुलाई को तमिस्सो दिवस मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है तमिस्सो दिवस, धौलपुर के अंदर। बार बार कंप्यूटर संस्थान के अंदर प्रश्न पूछा जाता है तमिस्सो दिवस कब मनाया जाता है और कहाँ पे मनाया। तो आपको इसका आंसर हो गया 11 जुलाई को तमिस्सो दिवस धौलपुर प्रजामंडल में मनाया जाता है, यानी धौलपुर के अंदर मनाया जाता है। यानी 11 जुलाई तमिस्सो दिवस। तमिस्सो काम है धौलपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल। बार बार राजस्थान की कंडीशन पर तमिस्सो दिवस कहाँ मनाया जाता है, तमिस्सो दिवस बच्चों धौलपुर के अंदर मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब बात करेंगे हम अगले, यानी कृष्णा। आप ऐसे तमिस्सो कभी ऐसे पूछ सकते हैं तमिस्सो कांड कहाँ पे हो, आप ऐसे लिख लीजिए तमिस्सो कांड कहाँ पे हुआ, तमिस्सो कांड लिख लीजिए। तमिस्सो कांड कहाँ पे हुआ, तमिस्सो कांड हुआ धौलपुर के अंदर 11 जुलाई को। अब बात करेंगे हम कृष्णा दिवस, यानी कृष्णा दिवस। मारवाड़ प्रजामंडल की जब स्थापना की गई तो वहाँ पे कुछ आंदोलनकारी थे। उस आंदोलनकार में एक महिला थी श्रीमती कृष्णा देवी। क्या नाम था उसका, श्रीमती कृष्णा देवी। श्री कृष्णा देवी को एक किडनैपिंग की गई उसकी, क्या की, किसी के द्वारा उसकी किडनैपिंग की। उसके विरोध में मारवाड़ में मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, कृष्णा दिवस। मारवाड़ में कृष्णा दिवस मनाया जाता है। तो कृष्णा दिवस कहाँ मनाया जाता है, यह बार बार राजस्थान के कंपटीशन की एग्जाम में पूछा जाता है। कृष्णा दिवस, कृष्णा दिवस 11, कृष्णा दिवस कहाँ मनाया जाता है, मारवाड़ प्रजामंडल। कृष्णा दिवस मारवाड़ प्रजामंडल के अंदर मनाया जाता है। हमने चर्चा की बीकानेर प्रजामंडल, सिरोही प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, तमिस्सो कांड क्या है, कृष्णा दिवस क्या है। अब हम आगे चर्चा करेंगे जैसलमेर प्रजामंडल की चर्चा करेंगे हम। जैसलमेर प्रजामंडल, आपने यह नाम सुना होगा सांगोपा, आपने बार बार नाम सुना होगा सांगोपा। बात करेंगे हम जैसलमेर प्रजामंडल, यानी सांगोपा ने आपको फिल्म भी आई हुई सांगोपा के अंदर। जब जैसलमेर प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ, मैंने आपको बताया था। जब जैसलमेर प्रजामंडल का गठन जोधपुर के अंदर हुआ था। यहाँ पे एक क्रांतिकारी थे, उसका नाम था क्या था, सांगोपा ने, जिसने गुंडाराज और रघुनाथ सिंह मुकदमा नामक लेख लिखा। कौन थे, सांगरमल गोपा। जैसलमेर प्रजामंडल के एक क्रांतिकारी है सांगरमल गोपा, जिसने 2 लेख लिखे। जिसने क्या लिखे, 2 लेख लिखे। उस लेख का क्या नाम है बताया आपको, गुंडाराज तथा रघुनाथ सिंह का मुकदमा। गुंडाराज नाम क्या है, सांगरमल गोपा।
सांगरमल गोपा, यह नाम बहुत प्रचलित है, आप बताएं सांगरमल गोपा। सांगरमल गोपा कौन से लेख लिखे? गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा। क्या नाम है उसका? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये बार बार आता है, किसने लिखा? रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये दो लेख है। बार बार राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सका है, गुंडाराज नामक लेख के लेखक कौन थे? कौन थे? सांगरमल गोपा। नाम बहुत प्रचलित है, आपको किसी न इसके बारे में बताऊंगा, इसके ऊपर फिल्म भी बनी हुई है। फिर है रघुनाथ सिंह का मुकदमा। ये दो लेख क्रांतिकारी कौन थे? जैसलमेर के क्रांतिकारी थे सांगरमल गोपा ने ये दो लेख लिखे, जिसके कारण इसे गिरफ्तार किया गया। क्या किया गया? गिरफ्तार किया गया। जिसके 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को थानेदार खुमान सिंह ने इसे थानेदार जिला दिलाया गया। 3 अप्रैल 1946 ईस्वी को थानेदार कौन थे? खुमान सिंह। 3 अप्रैल 1946 को 3 अप्रैल 1946 को थानेदार कौन थे? खुमान सिंह। खुमान सिंह नाम के एक थानेदार थे। जेल के अंदर सांगरमल गोपा जी को जिंदा जलाया गया। क्या जलाया गया? क्रांतिकारी सांगरमल गोपा को गुंडाराज और रघुनाथ सिंह मुकदमा के लेख लिखने के कारण 3 अप्रैल 1946 को खुमान सिंह थानेदार को जिंदा जलाया गया। जिंदा जलाया गया यानी एक प्रकार की हत्या थी। हत्या, इस हत्या के लिए यानी हत्या क्या हुई, किसके दोषी कौन थे, इसके लिए एक कमेटी गठित की गई। क्या की गई? इसके लिए कमेटी गठित की, जांच की गई सांगरमल गोपा की हत्या क्यों हुई, किस कारण, इसके लिए कमेटी गठित की गई। सांगरमल गोपा की जांच के लिए सरकार द्वारा गोपाल स्वरूप पाठक समिति गठित की गई। कौन सी समिति गठित? समिति का नाम था गोपाल सिंह पाठक। एक समिति गठित की गई क्योंकि सांगरमल गोपा की हत्या किस कारण हुई, क्यों हुई, ये जांच की कमेटी थी, उसका नाम था गोपाल सिंह पाठक। गोपाल, बार बार राजस्थान की कमेटी में पूछा चुका है, सांगरमल गोपा की जांच हत्या के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई? कमेटी का नाम है गोपाल सिंह पाठक कमेटी का गठन किया गया। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, उसका क्या नाम था? जयनारायण व्यास समिति। क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू के निर्देशन में एक समिति बनाई गई, उसका नाम था जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास कौन थे? राजस्थान के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बार बार पता है आपको। उस कांड क्या निर्मम हत्या माना है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक कमेटी गठित की, उसका नाम था जयनारायण व्यास कमेटी। क्या नाम था इसका? जयनारायण व्यास कमेटी का। जयनारायण व्यास कमेटी में सांगरमल गोपा की हत्या को एक निर्मम हत्या माना। यानी क्या माना? निर्मम हत्या। किसने की थी? इसकी खुमान सिंह नामक थानेदार ने 3 अप्रैल 1946 को सांगरमल गोपा को थाने के अंदर जिंदा जलाया गया। फिर पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की, उसका नाम था जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास कमेटी गठित ने सांगरमल गोपा की हत्या को एक निर्मम हत्या की संज्ञा दी, यानी संज्ञा दी। तो हमने बात की सांगरमल गोपा की हत्या कब हुई, उसने लेख लिया गुंडाराज, रघुनाथ सिंह मुकदमा। 3 अप्रैल 1946 को खुमान सिंह नामक थानेदार ने सांगरमल गोपा को जिंदा जलाया गया। गोपाल सिंह पाठक समिति का गठित की गई, उसके भी दोषी माना गया। पंडित लाल जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी गठित की थी, उसका नाम था जयनारायण व्यास। जयनारायण व्यास ने सांगरमल गोपा की हत्या को निर्मम हत्या माना। हमने आज चर्चा की थी बूंदी राज्य परिषद, मारवाड़ राज्य परिषद, 3-4 परिषदों की हमने चर्चा की। सुरई प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ, किसने की थी, हमने बात की। कलकत्ता प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ, सुरई प्रजामंडल का गठन कहाँ पे हुआ, भरतपुर प्रजामंडल कहाँ पे कमेटी का गठन कहाँ, सांगरमल गोपा क्या थे, इसके बारे में हमने लगभग मैंने आपको प्रजामंडल की पूरी कोशिश उसके प्रजामंडल की मैंने पढ़ाया है। अगर कोई भी कमी रहेगी तो मैं अपना एक टेलीग्राम चैनल हमारा आरके कम्युनिस्ट क्लासेस के अंदर मैं आपको वहाँ पे एक PDF उपलब्ध करा दूँगा, तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। अब हम आगे चर्चा करेंगे किसान आंदोलन। अगले पार्ट हम क्या चर्चा करेंगे, किसान आंदोलन क्या थे। तो आपको पता है वर्तमान में भी किसान आंदोलन चल रहे, क्या कारण थे,
करे 3 यानी कि वर्तमान जो किसान आंदोलन उसके 3 बिल बनाए गए, सरकार के द्वारा 3 बिल पास किए। उस 3 बिलों के विरोध में किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं। बार बार किसान आंदोलन क्यों किया, किसान आंदोलन राजस्थान में क्यों किया गया, कौन कौन से किसान आंदोलन थे, आपको पता है बिजोले किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबा चलने वाला बिजोले किसान आंदोलन था, बेंगू किसान आंदोलन और बहुत से किसान आंदोलन थे। सभी की चर्चा हम किसान आंदोलन के बारे में करेंगे। आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थियों के मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रजामंडल एकीकरण समझ में आएगा। मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिया, राजस्थान का एकीकरण और प्रजामंडल। तो अब हमारा तीसरा है किसान आंदोलन। हम थैंक यू, धन्यवाद। हम चर्चा करेंगे किसान आंदोलन की।